रिव्यू लॉगरिथम के रिव्यू एक्सरसाइज 3 उसका 4th पार्ट है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। अब उसे क्या कहा है, वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। यहाँ पे नीचे जितनी भी वैल्यूज दी हुई है इनमें से एक्स की वैल्यू फाइंड करने को कहा। अब जो उससे पहला क्वेश्चन आपको दिया है, पहले क्वेश्चन में क्या किया है कि उसके लॉग ऑफ एक्स लेके दिया है। लॉग ऑफ एक्स का मतलब ये कि इसको सॉल्व करके इस वैल्यू को इसका लॉग लेके उसने हमें दिया हुआ है, और फाइंड करने को क्या कहा है, एक्स फाइंड करने को कहा है। जब हम लोग इसका एक्स फाइंड करेंगे तो ये जो इसके साथ लॉग है ये एक्स्ट्रा चीज है, यानी लॉग को यहाँ से खत्म होना पड़ेगा। अगर हम इसका लॉग खत्म करते हैं तो लॉग का ऑपोजिट होता है एंटी लॉग, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके दो साइड पे एंटी लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। हम लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो जब हम लोग इस पे एंटी लॉग अप्लाई करेंगे लॉग ऑफ एक्स पे, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे एंटी लॉग, और यहाँ एंटी लॉग हम किस पे अप्लाई करेंगे, 2.4543 पे, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास ये जो पॉइंट से पहली टर्म होती है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे हमारे पास 2 है, ठीक है। और जब हम इसका एंटीलॉग फाइंड कर लेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, अब 45 को हम लोगों ने 4 में देखे, 3 में इसका क्या लेना है, डिफरेंस फाइंड करना है। तो ये वाली वैल्यू जो होगी वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। टेबल है एंटीलॉगार्थम के लिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखना है, यहाँ पे 45 को, तो 45 के लिए ये वाली रो देखिए, यहाँ पे हमारे पास 45 के लिए हम लोगों ने पहले ये कॉलम चेक करना है। तो इस कॉलम में हमारे पास जो 45 है वो यहाँ पे है जाके, ये हमारे पास क्या है इसका 45, ठीक है। तो 45 को हम लोगों ने देखना है 4 में, तो 44 को 5 को हम लोगों ने जब 4 में देखा तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी, और 3 में इसका डिफरेंस हम लोगों ने फाइंड करना, तो वो 2 है। इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे हम लोग, ऐड। 45 को जब हम लोगों ने 4 में देखा और 3 में इसका डिफरेंस था, तो वो वैल्यू हमारे पास 28, 4 4 और 2 इसका डिफरेंस आया, तो ये आया था। इनको करेंगे ऐड। ऐड करने के बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको 28, 4 एंड 6, ठीक है। ये वैल्यू जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखी है, इसको यहाँ पे लिखने के बाद ये जो इसका कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे मौजूद होता है पॉइंट से पहले वाली टर्म, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती है। इस कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग यहाँ पे किस लिए यूज करते हैं, पॉइंट लगाने के लिए। पॉइंट कैसे लगाया जाता है कैरेक्टरिस्टिक में, जैसे अब ये 2 है तो 2 में हम 1 ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आता है 3। अब 3 डिजिट्स जो है यहाँ पे 3 नंबर, इनके बाद मैंने पॉइंट लगा देना, तो ये मेरे पास एक्स का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट सेम इसी पैटर्न पे चलाना है, हमने लिखना है टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, क्लियर। अब एंटीलॉग लेंगे किस पे, यहाँ पे एंटीलॉग ऑफ, यहाँ लॉग ऑफ एक्स के साथ, विच इज इक्वल टू एंटीलॉग 0.1821, ठीक है। ये से कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास। अब एक्स की वैल्यू लिखने से पहले हमने यहाँ पे क्या लिखना है, एक्स की वैल्यू लिखने से पहले हम लोगों ने यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक लिख लेना है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 0, ठीक है। तो 0 में एक टर्म और ऐड होगी, तो फिर जब इसका हम लोग एंटीलॉग फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगी। अब एंटीलॉग हम किसका फाइंड करेंगे, 18 का। 2 में देख के और 1 हम इसका क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। 18 को हम लोगों ने यहाँ पे देखना है, ये हमारे पास 18 है। 18 को 2 में इसकी ये वाला हम लोग 2 का कॉलम लेंगे, और उसके बाद 1 में इसका डिफरेंस लेना है, तो 1 में डिफरेंस हमारे पास क्या आता है, इसका 0, ठीक है। और 0 को इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास यही वाली वैल्यू रह जाती है जी। तो इसका क्या आया है, एंटीलॉग हमारे पास 15, 21, और हमारे पास इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक 0। 0 में जब हम लोग 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, यानी इसका मतलब हुआ कि 1 वैल्यू के बाद या 1 डिजिट के बाद हम लोगों ने पॉइंट लगाना है, तो ये एक्स का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट भी ऐसे ही करेंगे, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, एंटीलॉग दोनों साइड पे लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, एंटीलॉग ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा, लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, एंटी लॉग किसका आएगा, 0.0044। पहले तो हमारे पास यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं, वो है 0, और जब हम लोग इसको कैंसिल आउट करेंगे तो x का आंसर हमारे पास क्या आएगा। यहाँ पे जो पॉइंट में यहाँ वैल्यू है ना, पॉइंट के बाद 0 0, हमने बेसिकली एंटी लॉग टेबल में इसको देखना है। 4 में इसका क्या लेना है, डिफरेंस,
और 4 को देख के 4 में इसका क्या लेना है, डिफरेंस। अब पॉइंट 0 0 हमारे पास यहाँ पे है, पॉइंट 0 0 को हम लोगों ने 4 में देखना है तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है। और इसका डिफरेंस हम लोगों ने फाइंड करना है 4 में, तो 4 में इसका डिफरेंस यहाँ पे आएगा। इसका आंसर आता है, जब हम लोगों ने 0 0 को 4 में देखा तो 1009 और 4 में इसका डिफरेंस आया था 1। इनको कर लेते हैं ऐड, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है। अब ये जो 0 हमारा कैरेक्टरिस्टिक है उसमें 1 ऐड करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे 1 वैल्यू के बाद हमारा पॉइंट चला जाएगा और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट भी ऐसे सेम पैटर्न पे चलाएं इसको, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग जब एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पे अप्लाई भी करेंगे लॉग ऑफ एक्स के साथ, विच इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1 नेगेटिव है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आएगा 62 को 3 और 8 में हम लोगों ने देखना है, तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आएगी। पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आता है, -1 है। तो -1 में जब हम लोग 1 + 1 ऐड करेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर हमें मिलेगा 0। तो इस तो पॉइंट हमने कहाँ लगाना है, वैल्यू से पहले लगाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, x विच इज इक्वल टू 62 को 3 में देख के हम लोग इसका क्या फाइंड करेंगे, 8 में इसका डिफरेंस। 63 हमारे पास यहाँ पे है, तो 63 को हम लोगों ने देखना है 3 में, तो 63 हमारे पास 3 यहाँ पे ये वाली वैल्यू आएगी और डिफरेंस इसका हम लोगों ने लेना है 8 में, तो इसी टर्म को हम लोग 8 तक ले जाएंगे तो ये 8 आएगा और 8 को हम लोग इसमें ऐड करेंगे। अब हम लोगों ने जब इसको 62 में 3 में देखा तो हमारे पास ये वैल्यू आई और 8 में इसका डिफरेंस 8 आया। अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आता है ये टर्म 4303। अच्छा, -1 का मैं बता रही थी कि -1 है तो +1 ऐड करें, 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने पॉइंट जो है ना वो किसी वैल्यू के बाद नहीं लगाना बल्कि वैल्यू से पहले लगाना है। तो यहाँ पे पॉइंट पहले 0 पॉइंट लगाएंगे तो फिर साथ 0 भी लगा सकते हैं, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें से दो वैल्यूज दी हुई हैं, 3, log of 2, log of 3 एंड log of 5। ये हम लोगों ने जब एक्सरसाइज का क्वेश्चन किया था सेम उसी तरह ही है। यहाँ पे उससे वैल्यूज दी हैं, log of 2, log of 2 का मतलब ये है कि log 2 का क्या दिया उसने, आंसर सॉल्व करके हमें दिया हुआ है log 2 का, 3 का, 5 का। तो नीचे जितनी भी टर्म्स उसने दी होगी सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन को इन्हीं तीनों टर्म्स यानी 2, 3 और 5 इन्हीं टर्म्स में लेके जाना है और फिर उनको जब ये टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी फिर हम लोगों ने डायरेक्ट उनकी वैल्यू को पुट करना है और फिर हम लोगों ने उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 45 है, तो 45 का अगर मैं एलसीएम लेती हूँ तो ये आएगा 5 के टेबल में, 3 के टेबल में भी आता है। 3 1 जार 3 1 कैरी, 3 5 जार 15, 3 5 जार 15 एंड 5 1 जार 5, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी log ऑफ 45 की जगह पे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड विच इज इक्वल टू log ऑफ 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। log अप्लाई करेंगे तो फिर जब हमारे पास log ऑफ यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होती है, एडिशन हो जाती है, log ऑफ 5, ये 2 स्टार्टिंग पे आ जाएगा बाय द थ्योरम थर्ड, यहाँ पे log ऑफ 5। अब log ऑफ 3 की मैं डायरेक्ट क्या करूंगी, वैल्यू पुट करूंगी। log 3 की डायरेक्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, 0.4771 प्लस log ऑफ 5 की क्या वैल्यू दी हुई है उसने, 0.6990, क्लियर। अब इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो ये हमारे पास आएगा 2 1 जार 2, 7 2 जार 14, 7 2 जार 14 15, 4 2 जार 8 और 9.20 जार 0, 0.6990। इन दोनों को कर लेते हैं ऐड, तो ये आएगा 2 13, उसके बाद यहाँ पे आएगा 15 और यहाँ पे आता है हमारे पास 16.1, ठीक है। ये सॉल्व करके क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट भी ऐसे ही है क्वेश्चन, तो 16 का एलसीएम लेंगे पहले, तो ये आता है हमारे पास 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार, क्लियर। और 15 जो है हमारे पास आएगा 3 5 जार 15, 5 1 जार 15, 5 1 जार 5। तो अब इनकी वैल्यूज लिखते हैं। log ऑफ 16 की जगह पे क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 2 रेज टू पावर में भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो 2 रेज टू पावर 4 आती है और नीचे हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आता है। अब जब हम लोग log अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा log 2 रेज टू पावर 4
यहाँ पे डिवीजन है तो माइनस आएगा इसके साथ, log ऑफ 3 के साथ, और ये नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई इसके साथ हो रही है, लेकिन इसके साथ ऊपर जब हम लोग log अप्लाई करेंगे तो इसके साथ भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, log ऑफ 5। ठीक है, तो यहाँ पे 4 को लेंगे कॉमन, पीछे क्या रह जाएगा, log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 5, 4, log ऑफ 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 0.3010 माइनस log ऑफ 3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.4771 माइनस log ऑफ 5 की वैल्यू क्या है 0.6999। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों को ऐड कर लेते हैं। 4 को मल्टीप्लाई करें, 4 0 0, 4 1 4 0, 4 3 12, 1 कैरी दिया तो हमारे पास ये आ जाता है। ये माइनस और ये माइनस दोनों ऐड होंगे तो ऐड करें इसको, तो ये आता है 1, ये आता है 16, ये आता है 17, 11.1। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं माइनस, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 9, यहाँ पे 7, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास रह गया 9, 2, और यहाँ पे हमारे पास 0.0। ठीक है, ये क्या है इसका आंसर। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, उससे क्या किया, यहाँ पे हमें पॉइंट पे वैल्यू दी है, तो पॉइंट पे जो अगर दिया है तो हमने इसको पहले सॉल्व करेंगे पॉइंट की फॉर्म में, यानी अगर इसका पॉइंट हम सॉल्व करते हैं तो ये 48 बाय पॉइंट की जगह 1 और उसकी टर्म्स की जगह पे हम लोगों ने 0 यानी 1000 बनता है। तो इस तरह की फॉर्म में इसको लिखने के बाद अब क्या करेंगे, 48 का अलग से एलसीएम ले रहे हैं, 1000 का अलग से एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं पहले 48 का, तो 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 12 जार, 2 6 जार, 2 3 जार एंड 3 1 जार। ठीक है, ऐसे 1000 का भी ले लेते हैं, तो ये आता है हमारे पास 500, 250, 125, 5 2 जार 10, 5 5 जार 25, 5 5 जार 25 एंड 5 1 जार 5। ठीक है, तो ये वाली टर्म्स हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास है पहले 1 2 3 4, 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ओवर में हमारे पास क्या है 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 3। अब क्या करेंगे, एक्सपोनेंट ला यूज़ करते हुए हम लोग ये नीचे वाली टर्म को ऊपर ले जाते हैं, तो ये हमारे पास आएगी 2 रेज़ टू पावर 4 और माइनस ये भी ऊपर नीचे से ऊपर जाएगी, तो इसका जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो वो नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव है, इनको मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 5 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, log ऑफ यहाँ 4 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास 1 आता है, और 1 हम लोग नहीं लिखते इसकी पावर में, एक्सपोनेंट 1 नहीं लिखते, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 5 रेज़ टू पावर 3। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, log जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये आएगा log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 और साथ में क्या आ जाएगा माइनस log ऑफ 5 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, अब log ऑफ 2 जो है हमारे पास उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है 0.3010, log ऑफ 3 की वैल्यू क्या दी हुई है 0.4771, 3 स्टार पे ले आए, log ऑफ 5 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं, तो ये मेरे पास है 0.6990। ठीक है, अब ये दो टर्म्स ऐड होगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये आता है हमारे पास 7.00। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें, 3 0 जार 9 3 जार 27, 2 कैरी दें 27 29, 2 कैरी दें 6 3 जार 18 और 20, यहाँ पे 2 कैरी दें। ठीक है, अब इसको करेंगे हम लोग माइनस, जब इसको माइनस करेंगे तो नेगेटिव में आंसर आएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वैल्यू हमारे पास बड़ी है, तो जब इसको बड़ी टर्म में से छोटी को निकाले, ये इसके साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आएगा। अब इसमें से इसको निकालते हैं तो ये आता है 13.1। ठीक है, अब पूरी वैल्यू के साथ नेगेटिव आ गए, पूरी वैल्यू के साथ नेगेटिव, जब हम लोग लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे
तभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आ जाए तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन अगर पूरी वैल्यू आपके पास लो के साथ नेगेटिव आ जाए तो फिर हमने क्या करना होता है कि वो वहाँ से पूरी वैल्यू का नेगेटिव जो है ना वो हम लोगों ने सॉल्व करना होता है। अब पूरी वैल्यू को नेगेटिव हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये -1 है, अंडरस्टूड है कि मैं 2 जो इसमें +2 ऐड भी करूंगी और -2 इसमें से सब्ट्रैक्ट भी करूंगी। तो फिर नेक्स्ट क्या होगा कि ये वाला जो 2 है ये इसके साथ अप्लाई हो जाएगा, यानी ये वाला 2 जो है 2 में से इसको निकालेंगे। जब हम 2 में से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आती है, और ये -2 हम लोगों ने साइड पे रखा हुआ है, और ये जो -2 है ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, अब हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा और 6811 इसका आंसर बन जाता है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 उसे क्या कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसको सिंप्लीफाई करना है हम लोगों ने, और कंडीशन हम लोगों ने वो लॉग वाली ही लगानी है। ठीक है, तो लॉग वाली लगाने से पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लेट किया कि ये हमारे पास कोई एक्स वैल्यू है, एक्स वैल्यू जो है ये हमारे पास 25.47, और इसका जो रेडिकल है वो हमारे पास क्या है 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग अप्लाई करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, जब हम लोग लॉग लेंगे तो ये लॉग ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास, लॉग ऑफ, इसका रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंट में ले जाएं, ऐसे वो 1/3 स्टार्ट पे ले आते हैं, और लॉग ऑफ 25.47। ठीक है, इसका जब हम लोग लॉग लेंगे तो पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं, तो क्या आएगा, पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव करवाया तो 1 आता है, और अब 25 को 4 में देख के 7 में इसका क्या लेना है डिफरेंस। हमारे पास लोगारिथम टेबल ये है, तो लोगारिथम टेबल के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि जो डिजिट्स दो फर्स्ट दिए हुए हैं वो यहाँ पे कहाँ पे मौजूद है। जैसे अब यहाँ 25 दिया तो 25 हमारे पास यहाँ पे। अब 25 को हम लोगों ने क्या करना है, 4 में इसको देखना है, 25 को हम लोगों ने 4 में देखा तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आई, और इसका डिफरेंस जो है वो हमारे पास क्या आएगा 7। तो 7 में इसका डिफरेंस जो है हमारे पास 12 बनता है, तो 12 को इसमें ऐड करेंगे जी। तो 25 को जब हम लोगों ने 4 में देखा तो हमारे पास ये वैल्यू आई थी, और 7 में जब हमने इसका डिफरेंस दिया तो 12 आया, दोनों को ऐड करते हैं तो ये आता है हमारे पास 10, और ये आता है 604, ये आता है 40 60। अब इसको करेंगे 3 पे डिवाइड, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आती है, ये 666 ऑन चलता जा रहा था, तो जब आप इसको राउंड ऑफ करते हैं 4 टर्म्स के लिए तो ये 6 यहाँ पे क्या देगा, अपना एक नंबर दे के जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 7। अब ये आ गया हमारे पास log ऑफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब हमने इसका log एक्स की वैल्यू फाइंड करने के हैं, तो log क्या करना है, खत्म करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अप्लाइंग या टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो एंटी लॉग जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, अकेला एक्स रह जाएगा क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और एंटी लॉग हम लोग किसका लेंगे, एंटी लॉग हम लोग लेंगे 0.4687 का। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास यहाँ पे क्या आती है 0। तो जब हम इसका फाइंड करते हैं एंटी लॉग के लिए हमारे पास ये नंबर रो दी हुई है, तो एंटी लॉग के लिए ये हमारे पास कॉलम है, इस कॉलम में हम लोगों ने सबसे पहले 46 को देखना है, तो 46 हमारे पास यहाँ पे है, तो इस 46 को 8 में हम लोगों ने फाइंड किया तो हमारे पास ये नंबर आता है, और इसका डिफरेंस जो है हमारे पास वो 7 है, तो 7 इसका डिफरेंस जो है वो 5, तो ये दोनों नंबर हम लोग ऐड करेंगे। जब हम लोगों ने 46 को 8 में देखा और 7 में इसका डिफरेंस फाइंड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आती है, इसको करते हैं ऐड, तो ये आता है हमारे पास 2943। कैरेक्टरिस्टिक 0 है, 1 ऐड करें तो 1 आता है, यानी 1 वैल्यू के बाद हम लोगों ने इसका क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। इस क्वेश्चन को भी सेम पैटर्न पे चलाना है, हमने लिखना है यहाँ पे लेट एक्स विच इज इक्वल टू 342.2, रेडिकल इसका 5 दिया है, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग लेंगे तो ये log ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू log ऑफ, इसका जो रेडिकल है वो मैंने एक्सपोनेंट में चेंज कर लिया तो ये 1/5 आ जाता है। अब क्या करना है, 1/5 स्टार्टिंग पे ले जाना है, तो ये log ऑफ 342.2 आ जाता है, और
यहाँ पे क्या करना है, इसका लॉग अप्लाई करना है। लॉग लेने से पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लें, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ पे मूव करवाया तो हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी, और 34 को 2 में देख के 2 में इसका क्या, नेक्स्ट है जी 34 हमारे पास यहाँ है। अब 34 को हम लोगों ने 2 में देखना है, और 2 में इसका क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। तो 2 में इसका डिफरेंस क्या आता है, 3। जब हम लोग ने 34 को 2 में देखा और 2 में इसका डिफरेंस लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। इसको ऐड करें तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है 5343। ठीक है, इसको 5 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 0 पॉइंट, इसको डिवाइड करने के बाद आंसर हमारे पास ये आ जाता है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, ये log ऑफ x की। अब यहाँ से log क्या करना है, ख़त्म करना है, यानी x की वैल्यू हमें चाहिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाता है, अकेला x रह जाता है। x रह गया तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंटी लॉग। एंटी लॉग के साथ क्या लिखेंगे, 0.5086 ठीक है। इसको राउंड ऑफ कर लें तो यहाँ पे 6 है, ये पीछे क्या करेगा, एक नंबर दे के जाएगा, तो यहाँ 9 आएगा। अब इसका हमने लेना एंटीलॉग लेना है, तो पहले यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमारे पास 0 है, तो जब हम लोग एंटीलॉग अप्लाई करेंगे तो 50 को 6 में देके 9 में इसका क्या लेना है, डिफरेंस। 50 को हम लोगों ने देखना है 6 में, तो 50 में 6 हमारे पास ये नंबर आता है, और इसका जो डिफरेंस आता है वो हमारे पास आता है 9 में 7। तो ये दोनों नंबर्स ऐड करेंगे हम लोग, इसको ऐड करते हैं। हमारे पास ये वैल्यू 50 को 6 में देखा तो हमारे पास ये आया, और 9 में इसका डिफरेंस ये आता है। ऐड करें तो ये वैल्यू आती है, ठीक है। और पॉइंट हम लोगों ने ऐसे कहा कि 0 वैल्यू, यानी पॉइंट हमने यहाँ पे लगा के तो इसका आंसर लिखते हैं। ठीक, क्या लिखना है यहाँ पे, लेट किया कि ये हमारे पास क्या है, x है, विच इज इक्वल टू 8.97 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3.95 रेज टू पावर 2 ओवर में, ये रेडिकल है, इसको एक्सपेरिमेंट बना लेते हैं। तो ये आता है 15.37 रेज टू पावर 1/3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, एंटी लॉग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये लॉग ऑफ x आ जाता है, विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ 8.97 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3.95 रेज टू पावर 2 ओवर में 15.37 रेज टू पावर 1/3। लॉग अप्लाई कर लें, लॉग अप्लाई होगा तो फिर यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप कर लेते हैं। 3 स्टार्टिंग पे चला जाएगा, ये लॉग ऑफ 8.97 आ जाता है, क्योंकि ये देखें ना, यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंट में वैल्यू आएगी, एक्सपोनेंट वाली वैल्यू हम लोग स्टार्ट पे ले जाते हैं। यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन लिख लें, साथ में आ जाएगा लॉग, यहाँ पे 2 आएगा, लॉग ऑफ 3.95 एंड माइनस, यहाँ पे ये डिवाइड में है तो -1/3 log ऑफ 15.37। ठीक है, अब क्या करना है, इसका और इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं। पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है, ठीक है, बाकी log वाली वैल्यू आएगी, यहाँ पे +2 log क्या आएगा, यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आता है, 0, log वाली वैल्यू आएगी -1/3, और इसका कैरेक्टरिस्टिक जो आता है हमारे पास आता है 1 पॉइंट। ठीक है, 3 डिजिट्स हैं, 89 को जो 7 में देखेंगे हमारे पास ये 89 है, तो यहाँ पे हमारे पास 7 जो है वो यहाँ पे है, ये वाला नंबर हम लोग यूज करेंगे। इसका लॉग हमारे पास क्या आता है, 95 28। अब नेक्स्ट इसका लॉग फाइंड करना है हम लोगों ने। 2 डिजिट्स हैं, 35 को हम लोगों ने 39 को, ये हमारे पास 39 है, और 39 को हम लोगों ने देखना है 5 में, तो 5 में हमारे पास ये वाला नंबर आता है, हम ये नंबर यूज करेंगे। तो इसका लॉग हमारे पास ये वाला, इसका लॉग हमारे पास ये आता है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने इसका लॉग फाइंड करना है 15 का 3 में और 7। 15 को हम लोगों ने देखना है 3 में ये, और 7 में इसका डिफरेंस हमारे पास क्या आता है, 20। ठीक है,
यहाँ पे दो नंबर्स दिए हुए हैं, तो अगर हम लोग हमारे पास ये वाली रो ऊपर वाली साइड पे है तो हम लोगों ने ऊपर वाला नंबर यूज़ कर लेना है, और अगर नीचे वाली वैल्यूज़ है तो हमने नीचे यूज़ कर लेना है। ठीक है, तो बस इसी तरह से फिर हमारे पास क्या है 1847, तो ऊपर से हम लोगों ने इसका क्या नंबर ले लिया है 20 वाला ले लिया। तो ये दोनों नंबर हम ऐड करेंगे, इसका लॉग फाइंड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इसको करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, 0.9528 प्लस 2 0.5966 और यहाँ पे -1/3, ये वाला -1/3, और लॉग जब इसका लिया था तो हमारे पास आता है 1.1867। ठीक है, इसको इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इस पर क्या करेंगे डिवाइड। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आता है, और इसको 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है और इसमें से क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट। इन दोनों को ऐड करके हमारे पास ये वैल्यू आई है और इसको करेंगे अब इसमें से सब्ट्रैक्ट। ये आया log ऑफ x। अब इसी का क्या लेंगे एंटी लॉग लेंगे, तो लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो वो कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पे आ जाता है एंटी लॉग ऑफ 3.656। ठीक है, और नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आता है 3, तो इसका एंटीलॉग हम लोग फाइंड करते हैं, तो 65 को देखेंगे 6 में, 65 यहाँ पे है और 65 को हम लोग ने 6 में देखना है, तो ये हमारे पास 6 है और 0 इसका डिफरेंस है, तो वो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 0 डिफरेंस है ही नहीं, तो हमारे पास हमने यही नंबर यूज़ करना। तो इसका एंटीलॉग जब हम लोगों ने लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आई है 3, इसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो 3 में जब हम लोग 1 ऐड करते हैं तो 4 आता है, और 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट यानी ये लास्ट पे पॉइंट जाएगा और वो हम लोग नहीं लगाएंगे। ये रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है, तो रिव्यू एक्सरसाइज हमारी अब कंप्लीट सॉल्व हो गई है। तो नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे।